हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ से होंगे और मज़े में होंगे। आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर घर में पूजा के लिए। नहा धो ली थी और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और आज का दिन जो है ना 10 दिसंबर है और दिन मंगलवार का है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा की सारी तैयारी में लग गई हूँ। तो गाइस, सबसे पहले सुबह उठकर मैंने बच्चों का लंच बनाया, उनको स्कूल के लिए यहाँ से रवाना किया। उसके बाद मैं अपने काम में जुटी हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा वगैरह जो था घर के रेगुलर काम वो मैंने कर लिए थे। कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं। वैसे मैं कपड़े ज़्यादातर शाम में धोना पसंद करती हूँ, लेकिन आजकल सुबह सुबह ही धो लेती हूँ। और यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, गीले कपड़े से इसकी सफाई करती हूँ। और उसके बाद पूजा के सारे बर्तन में छत के टेरिस पे नल है तो वहाँ पे ही मैं धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नल जो है मंदिर के अंदर से है। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह मैं नहीं करती, फिर सूखने में टाइम लग जाता है। और गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तो आप वॉच करते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना। और आज वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है कल जिस जगह पे गए थे ना, आज फिर आप सभी को वहीं पे लेके चलेंगे। तो चलिए, वहाँ आज आपको मैं कुछ खास चीज़ें दिखाऊंगी जो कि हमारी रस्मों से जुड़ी हुई है। तो शादी किस तरीके से संपन्न होती है वहाँ तक की भी वीडियो मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी आप सबके साथ। और अभी हमारी पूजा हो रही है, तो पूजा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक करके करते करते जो है ना करीबन 1 घंटे तो पूजा में लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा की हो गई है शुरुआत। मैंने सबसे पहले कुमकुम और यहाँ पे नवेद मैंने लगाया और फूल मैंने यहाँ पे पहले ही लगा दिया है। और अब मैं धूप बत्ती और दीपक से पूजा करूँगी। रेगुलर वाली पूजा हमारी कुछ इसी तरीके से होती है, साधारण सी होती है। और यहाँ पे मैंने तुलसी पूजन सबसे पहले किया है। और यहाँ पे अभी जो है ना करीबन हमारा ये टाइम हो रहा होगा 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ। और आप ये देखिए, मैंने कैमरे को नीचे से लगाया था तो उसे मैंने ले लिया अपने हाथों में। तो इस तरीके से ही मैं पूजा भी करती हूँ और अपने वीडियो की शूट भी। तो गाइज, हम हो गए हैं फटाफट से रेडी। और मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी डाली है। बच्चों को मैंने सबसे पहले तैयार किया। इनको मैंने स्वेटर में डाला है, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं शॉल भी ले ली हूँ साथ में। ये देखिए, इनकी 2 चोटी बहुत ही कमाल की लग रही है। और यहाँ पे मैंने इसको स्वेटर में डाल दिया और इसकी शैतानी कुछ अजीब। तो गाइस, अब निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर। ज़्यादा लंबी दूरी की सफ़र नहीं है, बहुत ही छोटी सी है। करीबन हमें 15 से 20 मिनट ही लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। और ये जो है ना, देखिए कितना मज़ा ले रहा है। तो कल के जो हम लोगों ने सफ़र किया ना,
तो इसे पता चल गया है कि अब हम लोग इसी तरीके से सफ़र करते रहेंगे। सबसे अच्छा मेरा नाम पे आई यही तो शांति से तो रहता। तो गाइस करीबन अभी 2 बज रहे हैं। मेहंदी की फंक्शन और हल्दी की फंक्शन एक ही दिन रखा गया है। किसी कारणवश जो है ना शादी की डेट अचानक से बढ़ गई है और समय बहुत कम होने की वजह से हल्दी और मेहंदी की रस्म को एक ही दिन रखा गया था। तो सुबह के टाइम में करीबन 10 बजे हल्दी की रस्म होनी थी और इसके बाद मेहंदी की रस्म होनी थी। तो हम लोग मेहंदी के लिए निकल पड़े थे और अभी देखिए यहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे हल्दी की फंक्शन चल ही रही है। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रही थी। तो हम लोग काफ़ी टाइम लेट से पहुँचे थे, लेकिन फिर भी अभी तक हल्दी की फंक्शन ख़त्म नहीं हो रही थी। तो चलो देखना था तो हम लोगों ने भी देख लिया, थोड़े टाइम के लिए एंजॉय भी कर लिया। बाकी हम लोगों की जो थी, हम लोगों ने ग्रीन के कपड़े पहने थे क्योंकि हमें मेहंदी के लिए निकलना था। तो उतनी सारी चीज़ें हो नहीं सकती थी, वैसे सुबह ही आना चाहिए था हम लोगों को और हल्दी के लिए आने वाले थे और ग्रीन वाली साड़ी जो है ना मेहंदी के लिए हम लोगों को लेके आने थी। लेकिन बच्चे छोटे छोटे होने के कारण हम लोग को इतना पॉसिबल नहीं होता है कि सुबह भी आऊँ फिर दोपहर को भी आऊँ। तो इसीलिए हम लोगों ने एक टाइम आने के लिए निश्चित किया था। और यहाँ पे हम लोग सारे कोई आंगन की ओर बैठे हुए हैं और यहाँ मंडप की तैयारियाँ शुरू हो गई है बनना। तो यहाँ पे जो मंडप होती है ना, बांस और वो पुआल होती है ना, उसकी यहाँ पे बनती है। तो आपकी पूरी जो है ना वीडियो में मैं दिखाऊंगी किस तरीके से मंडप को तैयार किया जाता है। और यहाँ अपने पैरों में मैं आलता लगवाई क्योंकि आलता सभी के पैरों में आज के दिन लगता है, क्योंकि कई सारे विध व्यवहार होते हैं जो वो नियम से कर रहे होते हैं। तो चलिए मैं भी आ गई थी फ़ोटो शूट कराने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक कराए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने बहुत दिन के बाद कही है तो मैंने लड़की की शादी को मतलब एंजॉय कर रही हूँ। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं किसी शादी में आ पाई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ अब जाके भाभी भी लगा रही थी। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मंडप किस तरीके से तैयार होता है। तो बांस की जो होती है ना लंबे लंबे खंभे जैसे बनाए जाते हैं, बांस के ही छप्पर भी डाले जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पहले ढांचा तैयार कर लिया जाता है और ढांचा बन जाने के बाद इसके ऊपर पुआल की छावनी दी जाती है। तो हमारे घर साइड इसी तरीके से मंडप तैयार किए जाते हैं। फिर बाद में आप चाहे जितनी भी डेकोरेशन इसकी करनी है आप कर सकते हो, जितना सामर्थ्य होता है लड़की वालों का उसके हिसाब से वो लोग अपने मंडप को सजाते हैं। बाकी इतना तो करना ही करना होता है। और यहाँ हमारी नाबो देखिए खाने के लिए बैठी हुई है। तो सभी बच्चे यहाँ पे एक ही टेबल पे खाते हुए फोटो शूट करा रहे हैं, ढेर सारी एंजॉय करते हैं। और बड़ों से ज़्यादा कहिए ना शादी में बच्चे ही एंजॉय करते हैं, ये उनकी सबसे ज़्यादा मतलब मनोरंजन का होता है। अभी सभी बच्चों के जो है ना हम लोगों को स्कूल भी ऑफ कराना पड़ा है क्योंकि दोपहर के 2 बजे हम लोग निकले थे। तो बच्चों की टाइमिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ठंड जब से बढ़ी है ना, टाइम भी स्कूल के बढ़ गए हैं, इसलिए सुबह आना पॉसिबल भी नहीं हो पाया। और यहाँ अभी अपने हाथों में मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो यहाँ मेहंदी लगाने के लिए दोपहर से 2 लड़कियाँ आई थी जो कि मेहंदी लगवा रही थी और शाम में जो है ना मेहंदी पार्लर से आएगा जो कि घर पे ही वो लगाएगा। तो बाकी सारे जितने भी हाथों में वो लगा सकेगा वो शाम को लगेगा। तो हम लोग दोपहर में ही लगवा रहे हैं। इधर मम्मी लगवा रही थी, इधर मैंने एक हाथ में मेहंदी लगवा लिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ढोलक रहता है। ये बड़े बड़े ढोल होते हैं जो कि बजाए जाते हैं, इनको शुभ माना जाता है और शादी में इसका होना बहुत ज़रूरी होता है।
बाहर की ओर से डीजे लगा हुआ था, बच्चे सारे डांस कर रहे थे, बहुत सारे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्षित एंजॉय कर रहा है क्योंकि इसे इतनी लंबी लंबी सड़कें मिली हैं और इसे सड़कों पे दौड़ना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है हमारे बच्चे ये देखिएगा सड़कों पे ही दौड़ रहे हैं। इनकी रात बस लगते ही यूं ही निकलने वाली है। शाम के अंधेरे हो गए थे, करीबन अभी जो है ना 7 के बीच का टाइम है और यहाँ पे बाहर की ओर से दुल्हन की मेहंदी वाली पोज की फोटो चल रही थी, फोटो शूट चल रहा था। और लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी तक जो रस्में होती है ना उसमें लड़का लड़की इतनी ज़्यादा परेशान होते हैं ना कि पूछो मत। ये शादी नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि आप बस चलो कर लो हो गया। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ये सब चीज़ों को लेकर। अभी देखिए एक एक करके यहाँ पे पोज के साथ फोटो शूट चल रहा था। इनसे हो नहीं पा रहा था तो हर एक चीज़ की बार बार सेटिंग करके किसी तरीके से फ़ोटो ली जा रही थी। और लड़की क्या है ना बहुत ज़्यादा, हमारी दुल्हन घबरा गई थी तो उनको बार बार समझाया जा रहा। और होने वाली हमारी दुल्हन को एक टाइम के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इस टाइम तो करीबन 3 दिन तक इनकी पहले हल्दी की रस्में चलेंगी और मेहंदी के फंक्शन के बाद इनकी जो मेहंदी की रंग थी ना काफ़ी चढ़ के आया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत प्यारी भी लग रही थी और सभी इंजॉय कर रहे थे। कुछ भी मतलब ये कहिए कि होता है ना किसी जगह पे आप नई जगह जाओ तो बोरिंग लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कोई एंजॉय कर रहे थे, बड़े क्या छोटे, सभी को अच्छी से मज़ा आ रहा था। और मैं यहाँ पे हर्षित को यहाँ देखिए कैप डालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ पर ये कैप नहीं लगा रहा है। जब भी मैं कैप डालती हूँ ना तो ये बाहर निकाल कर इसे फेंक देता है। तो पूरी बाहर में ठंड है और मैं इसे एक बार करीबन नहीं करीबन 5-6 बार लगा चुकी हूँ। और अब यहाँ आंगन वाले जगह पे यहाँ पे एक रस्म होनी है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो इसी के लिए हम सब यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ये देखिएगा इसकी सबसे पहले ये इसको क्या तो बोलते हैं जिसे कहते हैं ना कि उबटन के लिए तैयार की जाती है हम लोग के साइड में, लेकिन यहाँ कुछ अलग थी। नियम तो वही था पर इससे जो है ना भगवान जी को कल सभी स्थान पे चढ़ाया जाएगा तो उसी की यहाँ पिसाई चल रही है। हम लोग को इसे दाल पिसाई के नाम से बोलते हैं। उसके बाद लौटने के बाद सभी यहाँ पे देखिए महिलाएं डांस कर रही थी, बहुत ही एंजॉय कर रही थी, साथ में भाभी थी और सब आनंद ले रही है। बहुत ही हंसी मजाक चल रहा है। तो गाइस आज की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन समाप्त हो गया है। शाम हो गए करीबन, अभी 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम है और हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है क्योंकि अब घर के लिए निकलना था। शाम काफ़ी ज़्यादा हो जाती तो फिर दिक्कत हो जाती। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।